सोशल मीडिया के सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो मोदी जी तक जरूर पहुंचे हो। दोस्तों, आज मैं हूँ तिनगढ़ में, जहाँ पर की वो आपदा आई। आप सबने देखा, पूरे गांव को शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, यही वो स्कूल है जहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पूरा एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जमीन में मिल चुका है। देखिए आप, कैमरामैन मैं चाहूंगा थोड़ा दिखाएं आप विद्या के इस मंदिर को। कि पूरी तरह से जो है ऊपर से आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से और कहां से ये पानी आया। ये पूरा जो विद्यालय ढह गया, इतना बड़ा आप ये पेड़ देखिए, भारी भरकम, बिल्कुल जड़ से उखड़ गया। और ठीक सामने वो मंदिर है, वहां भी मैं जाऊंगा। थोड़ा सा मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पर जो घर है एक आध, उनको भी मैं आपको दिखा सकूं। स्कूल तो आपने दिखा दिया, ये चाहते थोड़ा गांव की स्थिति भी देखे आप। आपने तो ये स्कूल दिखा दिया, वैसे भी सरकार तो करेंगी स्कूल की तो जरूर करेगी, क्योंकि ये तो सरकार है, ये तो जरूरी होगा। थोड़ा गांव की रिक्वेस्ट है। मेरे हिसाब से ये गांव जो पूरी खतरे के निशान पे है, और यहाँ पे ऊपर जाइए आप, काफी घर यहाँ पे टूटे पड़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सपना। यही था आपका घर? जी सर, यहीं पे हमारा घर था, पर लग नहीं रहा है यहाँ पे घर था। हमने तो यहाँ से कुछ नहीं ले, सुबह उठे तो रोड में चले गए, हमारे कागज पत्र सारे यहीं दब गए, कपड़े पहनने के लिए नहीं है और कुछ नहीं बचा है। हमें तो लग ही नहीं रहा यहाँ पे हमारा घर था। कि सपना की जैसी और कई बेटियां इस गांव में हैं जिनके सपने बिल्कुल धराशायी हो गए। सारा ये नजारा देखकर, ये मंजर देखकर आप समझ पा रहे होंगे। कैमरामैन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा इस तरह भी कैमरा घुमाएं और दिखाएं इन घरों को, जिन घरों के ये अंश आपको थोड़ा दिख पा रहे होंगे। ये देखिए आप, ये पूरा इस तरह भी मैं चाहूंगा थोड़ा कैमरा घुमाएं। और अभी भी खतरा बना हुआ है, जैसे कि मैंने कहा शुरू में ही कि अब ये बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो इनका जो डर है दोबारा से फिर और तेज हो रहा है। यानी कि ये बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ से जल्दी चलो, कैसा ना हो अभी सैलाब आ जाए और हम भी फिर इसी में बह जाए। जो सामने दिखाई दे लेटरिन बाथरूम, उसी के सामने जो ये नारंग का पेड़ है, उसी के सामने वहाँ पे था हमारे घर। क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब 8-9 परिवार रहते थे, यहाँ पे पूरे मकान दब गए। खाने थे ऊपर, लेटरिन बाथरूम थे यहाँ साइड में, सबके सारे नष्ट हो चुके हैं। ये कपड़े मैंने परसों बासर से मंगाए गए रिश्तेदार से। मेरे पास इतने कपड़े में बंडी में आ रखा था, मेरे पास हो रखा था। इसीलिए उठा मैं सुबह को, देखा मैंने, सुबह गए 1 बजे आ गया था मैं बाहर में, देखा मैंने, पहले उधर को गए, हम स्कूल में गए, देखा वहाँ हल्का सा रेत आ रहा था। हमने बोला वैसे इधर हल्का फुल्का टूटेगा, कोई नहीं। फिर हम जैसे सोने गए वैसे गिरगिरे हो गए उधर, फिर आवाज आई, फिर वहां से मलमा आ गए अंदर नीचे। फिर हम सड़क में चले गए, सुबह भी नहीं आए हम गाँव, हमने चाय चुई कुछ नहीं पिए। मैं भी बंडी में था, हम चले गए नीचे, चले गए सीधे। क्या लगता है आपको, कुछ हो पाएगा? क्या है, कैसा क्या तो विश्वास होगा? क्या पता कि शायद हो सकता है, ऐसा उम्मीद तो है हमको कि हो सकता है। मतलब विश्वास अभी बाकी है। गाँव की स्थिति आप हमारे देख सकते हो। हमें यही सरकार से ही उम्मीद है कि हमें पुनर्वास के कहीं कराया जाए, शिफ्ट कराया जाए, कहीं गाँव की जगह दी जाए। हमारी सरकार से ही उम्मीद है। गाँव छोड़ना ही पड़ेगा जी। आप ऊपर देख सकते हो इतनी दरारें पड़ी है, मतलब यहाँ टिकना तो, मतलब जो 1-2 मकान बचे हुए वो भी मतलब टिकना मुश्किल है। अभी कुछ कह नहीं सकते कि ये फिर रुकेगा। अच्छा, आप क्या लगता है ये अचानक ये जो सैलाब आया ना ऊपर से, ये कैसा आया? ऊपर इसके पीछे बताया जाए, नहर भी कोई है जी? इसकी नहर है, इसके अंदर एक बासर नहर निकलती है। ये हमारे कम से कम एक 2014 में मतलब ऐसी पानी आया था, एक 2016 में आया था। फिर बीच में मतलब चलता रहा पानी का सिलसिला, तो गांव वालों ने मतलब बातें इग्नोर की, चलो हर बार होता रहा। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मतलब संभलने का मौका, खुद को बचाने का मौका मिल गया, लेकिन किसी की कृपा रही भगवान की, लेकिन बच गए सारे लोग। मतलब कुल मिला के अगर उस नहर का ट्रीटमेंट ढंग से किया गया होता तो आज ये नजारा नहीं देखने को मिलता। जी, ये नहर सर कोई ऐसी नहीं बनी है कि उसमें मतलब कोई सीमेंट या किसी को, नहर से वो मिट्टी खोद के बनी हुई है। अच्छा। वो पानी का मतलब रुख लेता ही लेता अपना। कई बार देखा जाता था पहले, मतलब जैसे पुराने घर है हमारे, तो उनमें देखा जाता है कि पानी निकलता था घरों से, मतलब अंदर से नीचे वाले घरों में पानी निकलता था पहले भी। मतलब बारिश इसकी सूचना पहले भी आप लोगों को दी गई होगी? इसकी सूचना पहले भी गई हुई है। इसके मतलब पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स भी बने थे बीच में कि मतलब पुनर्वास का, फिर उस पर सारे फाइलें पोले बंद हो गई, इस करके मतलब फिर मामला शांति हो गया था। अब देख लेना नतीजा ये दिख रहा जी। चलिए बिटिया, आपके कहने पे हम आपके गाँव में आए, हमने गाँव आपको दिखा दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार आपकी आंसू को पहुंचेगी और ये जो नजारा है, फिर भगवान चाहिए तो पुनः बसेगा या आपको और बसाया जाएगा, लेकिन आपके साथ न्याय होगा। सरकार तो बहुत सारे वादा करती है
जब पिछली बार आपदा आई थी, उस बार भी विधायक ने यही कहा था कि हम करेंगे, कुछ न कुछ करेंगे, पर सारी चीजें बंद हो गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरे साल या फिर से आपदा आ गई, हम सरकार फिर से कुछ नहीं करेगी, इसलिए हमें भरोसा नहीं है। चलिए देखिए, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन क्या तब करेंगे जब सब लोग यही मरेंगे? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बेटों के मन में दहशत आ चुकी है कि इसीलिए भरोसा उखड़ गया है कि कई बार वायदे होते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो मेरी सरकार से एक गुजारिश है कि हमें घर दिला दीजिए। देख सकते हैं हमारा पूरा गांव यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अभी भी खेती बाड़ी हमने क्या बोया था वो सब हम छोड़ चुके हैं। हमें उसकी उम्मीद नहीं है, हमें बस ये उम्मीद है सरकार से कि वो हमें पुनर्व्यवस्था करे, हमारे घर बनाए, मकान बनाए और हमारे यहाँ स्कूल, हमारे बच्चे भविष्य, कुछ हमारे छोटे छोटे भाई बहन है, 2-3 महीने के बच्चे हैं, उनको भी गोद में उठा के उस दिन ले चले। दो रात से हम सोए नहीं थे। यहाँ पे पहले दिन तो यहाँ पूरी नदी आई, पूरे यहाँ से खेत ले गई, फिर हमें यकीन भी नहीं था यहाँ ऐसा होगा। फिर हमारे यहाँ पे देवता है, तिनगिड़े देवता, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे बहुत खतरा है। तो उन्होंने हमको यहाँ से उधर लगाया कि यहाँ से तुम निकल जाओ। फिर हमारा जो भी सामान था, हमने जो भी 1-2 कपड़े रखे, हमने तो कुछ ले जाए भी नहीं। इन लोगों का तो पूरा घर ही हो गया, जिनके भी अभी मकान खड़े हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे वो सुरक्षित रहे। यहाँ पे अगर हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे पूरी यकीन से है कि पूरे घरों में दरार पड़ चुकी है। पूरी नदी उस तरफ आती थी, अब नदी मंदिर की ओर आ गई, पुल तक नदी चल रखी थी और सारी वो पटाल वो पत्थर और नदी ने 2 टुकड़े कर दिए उसके, उस पानी ने पूरे पानी इधर को आ गया। उसी दिन से हमें अपने गांव पे हमें लगा कि हमारा गांव तो बचेगा, पर अगले दिन फिर से ज्यादा तेज बारिश होने लगी, फिर हमें यहाँ टूटने लगी। जितना हमें दुख है उसी भी कि आज हमारी बेटियां बोलने लगी हैं और मुझे